नमस्कार दोस्तों, डीएस चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए मेडिसिन के ऊपर में डिस्कशन करेंगे और वो मेडिसिन है सिनामरिडिमा। दोस्तों, सिना का नाम लेते ही ये हमारी हमको याद आ जाता है कि बच्चों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर रहती है, खास तौर से जो ग्रोइंग एज के बच्चे रहते हैं, खास तौर से जिन बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं, उस कंडीशन के लिए सिना हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है। दोस्तों, मैं एक फार्मूला भी और बताना चाहूंगा कि बच्चों के पर्पज से अगर हमें मेडिसिन अगर इस्तेमाल करनी है तो एक फार्मूला है CST। सी फॉर सिना, एस फॉर सेंटोनाइन, टी फॉर ट्यूक्रियम वेरम वेरम। ये दोस्तों तीन मेडिसिन हमारे बच्चों में, वो चाहे जिनको क्रीमी बोलते हैं, जिनको हम वॉर्म्स बोलते हैं, उस कंडीशन के लिए ये हमारी मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती है। या जैसे मैंने DMV का नाम लिया, ट्यूक्रियम वेरम वेरम का जो मैंने नाम लिया, वो नेजल पॉलिप्स अगर बच्चों में होता है तो उसमें वो बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस मेडिसिन के बारे में आगे बढ़ते हुए हम आपको पॉइंट वाइज बताएंगे। और पॉइंट वाइज हमारे कैसे होंगे, जैसे सिना का उसका एपियरेंस क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसका सेंसेशन क्या है, उसकी मॉडलिटी क्या है, उसका एसेंस यानी जीस्ट उसका क्या है उस मेडिसिन का। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एपियरेंस की। जब बच्चा हमारे घर में जब आता है तो उस बच्चे को जब ग्रोइंग स्टेज में धीरे धीरे जब वो बढ़ रहा होता है, जब बच्चे के जन्म होने के बाद, ठीक है, तो उसको एक मोशन का प्रॉब्लम होने लगता है। मोशन के साथ साथ ग्रोइंग एज में फिर टीथ का ग्रो होने लगता है। तो जब उसको हम लोग बोलते हैं टीथिंग ट्रबल। तो जब ग्रोइंग स्टेज में जब बच्चा रहता है और उसके जब दांत निकल रहे होते हैं तो उस टाइम पर बच्चे को कई प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स मीन्स ये कह सकते हैं कि उसको जैसे लूज मोशंस होने लगते हैं, उसको फीवर होने लगते हैं, ठीक है, उसको कोलिक यानी पेट में दर्द रहने लगता है। बच्चा तो बोल नहीं पाता है क्योंकि बच्चा तो छोटा होता है। अब वो सिर्फ थोड़ा हिंट कर सकता है या वो रो सकता है, तो रोने से ही पता लगता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले वो बच्चे जो बहुत गुस्से वाले होते हैं, उनके अंदर में बहुत गुस्सापन होता है, कोई भी चीज लेंगे लेके इसके बाद में फेंक देंगे, ये ऐसा एपियरेंस इन बच्चों में दिखता है। इरिटेबल, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, फेस पेल होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। तो ये एपियरेंस हमको दिख गया कि सिना का बच्चा किस तरीके का होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं लोकेशन के बारे में, ये कहां पर अच्छा काम करता है, तो पहला नर्व्स के ऊपर में बहुत अच्छा काम करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर में बहुत अच्छा काम करता है। डाइजेस्टिव ट्रैक इसलिए मैंने बोला कि डाइजेशन से संबंधित, वो चाहे डायरिया हो, चाहे डिसेंट्री हो, या कॉन्स्टिपेशन हो, या फ्लैटुलेंस हो, या पेट हमको भरा भरा सा महसूस हो रहा हो, या बहुत पतले मोशन हो रहे हो, उस कंडीशन के लिए ये सिनामरिटमा बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है। आईज के ऊपर में ये बहुत अच्छी काम करती है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन के ऊपर में बहुत अच्छा काम करती है, जो डॉक्टर बोगर ने बोला है। ठीक है, तो यानी कि चिल्ड्रन का जब भी हम नाम लेते हैं तो चिल्ड्रन में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो सिना की तरफ हमारा जरूर ध्यान जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं बात करता हूं तो पहला हो गया एपियरेंस कैसा होगा, दूसरा लोकेशन हो गया कहां पर अच्छा काम करता है, नेक्स्ट वन है सेंसेशन। सेंसेशन किस तरीके का आएगा, किस तरीके का उसको फीलिंग्स आएंगी, दैट मीन सेंसेशन। लाइक दैट कैनाइन हंगर, जिसको राजसी भूख भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा भूख उसको जिसको लगती हो, ट्विचिंग, एक झटका आना, स्पैम्स आना, स्पैम्स यानी ऐठन टाइप का, ये भी डॉक्टर बोगर ने ही बोला है। तो कैनाइन हंगर हो गया, ट्विचिंग हो गया, स्पैम्स हो गया, ये इसके सेंसेशन आएंगे। और दोस्तों, सेंसेशन में आप एक चीज और भी देखेंगे, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। वो जो दांत है वो रात में बच्चा किटकिटाता होगा, कभी कभी बोलते हैं कि रात में कोई स्लाइवा ज्यादा तो नहीं निकल रहा है। तो ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, एक्सेस स्लाइवेशन, हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज अ इंडिकेशन फॉर वॉर्म्स, यानी कि
पेट में कीड़े अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे कैनाइन हंगर की बात बोली थी, कैनाइन हंगर उसको फीलिंग हो रही है, उसको सेंसेशन आ रहा है, लेकिन बट जो अंदर में कृमि है, जो वॉर्म्स है, जो पेट में कीड़े हैं, उसकी वजह से ये ऐसा फीलिंग्स आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो यही हमने आपको बोला कि इसमें सेंसेशन किस तरीके का आएगा। अब हम आते हैं मॉडिलिटी। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे वर्ष कब होगा, टच करने से, छूने से उसको प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, इसके साथ साथ ड्यूरिंग स्लीप वो क्या करेगा, जो टिथ होंगे वो कैसा करेगा, ग्राइंड करेगा, जिसको हम बोलते हैं दांत का किटकिटाना। ठीक है, तो दोस्तों ये समझ आ गया, एपियरेंस हो गया, लोकेशन हो गया, सेंसेशन, मॉडर्निटी। अब लास्ट वन हमारा बचा हुआ है एसेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पूरे कंप्लीट मेडिसिन की समरी। तो ये जो आप पहला जो पॉइंट है, अ रेमेडी फॉर वॉर्म्स, ये जो मेडिसिन है किसिना मरीटिमा स्पेशली फॉर वॉर्म्स, अगर पेट में कीड़े हैं उसके लिए ये मेडिसिन सबसे स्पेशल मेडिसिन है। वॉर्म्स इन स्टूल, यानी कि जब मोशन हो रहा होगा, स्टूल हो रहा होगा, तो उस स्टूल में भी कीड़े आ रहे होंगे। आप देखे होंगे मोस्टली जब छोटे बच्चे होते हैं, ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, जब उसके दांत निकल रहे होते हैं और जब उनका मोशन होता है, तो उस मोशन में वॉर्म्स बहुत अवेलेबल रहते हैं। एक पिन वॉर्म्स भी होता है। ठीक है, इसके बाद इचिंग, इचिंग इन रेक्टम, जो हमारा मोशन का जो जहां से हम लेटरिन करते हैं उस पोर्शन को हम लोग रेक्टम बोलते हैं। उस रेक्टम में इचिंग होता है, कभी कभी पेन भी होगा, कभी कभी बर्निंग सेंसेशन भी होने लगता है। आप देखेंगे छोटे बच्चों में वो रेडिश कलर का हो जाता है। उस कंडीशन के लिए भी हमारी शीना मरीटिमा बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट वन, कॉन्स्टेंटली बोरिंग एट द नोज, नाक, जो नोज है, नोज का जो फ्रंट वाला जो पोर्शन है, ऑलवेज नाक को खुजलाता रहता है या नाक में फिंगरिंग करता रहता है, यानी कि फिंगर डालता रहता है, बार बार उंगली उसको नाक में डालता रहता है या नाक को खुजाता रहता है। ठीक है, तो नाक के अंदर में फिंगर डालना, नाक को बार बार खुजाना, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ये बच्चों में आता है। अगर ऐसा सिम्टम्स है तो आप नो डाउट सीना मरीटिमा आप मेडिसिन देंगे, इससे वो कंप्लीटली ये सिम्टम्स क्योर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रब्स नोज ऑन पिलो, वो पिलो के ऊपर में नाक को रगड़ता है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि किस तरीके से कहां कहां पर ये मेडिसिन हमारी, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। खाना जब वो बच्चा खाएगा तो देखेंगे थोड़ी देर बाद में फिर वो डिमांड करने लगता है कि मुझे फिर से भूख लगी है। ये सीना मरीटिमा में ये स्पेशल ये सिम्टम्स रहता है। बार बार खाना खाएगा, खाना उसको भूख बहुत जल्दी जल्दी लगेगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन है, इसको वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकती है। कभी कभी इंटॉलरेंस, आप मिल्क इंटॉलरेंस, अगर मिल्क की मैं बात करता हूं तो वो एथ्यूजा में रहता है, बट हमारा अगर बच्चों की कंडीशन में है तो सिना भी हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन जब ये ग्रोइंग स्टेज में होता है तो अगर हम पर्टिकुलर टीथिंग प्रॉब्लम के लिए अगर हम मेडिसिन देते हैं तो सीना मरीटिमा को तो दे ही सकते हैं, इसके साथ साथ हमारी BC21 बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, बायो कॉम्बिनेशन 21। ठीक है, इसके साथ साथ कलकरिया फॉस भी, स्पेशली जब ग्रोइंग एज के बच्चों को हम कलकरिया फॉस भी देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसा कि मैंने बताया था, बच्चा कैसा होगा, एंग्री होगा, स्ट्राइकिंग होगा और एवर्जन टू बीइंग टच, उस छूने से उसको प्रॉब्लम होगी। बच्चा वो किसी की गोद में नहीं जाता है, बच्चा मां के अलावा किसी और दूसरे के पास में वो जाना नहीं चाहता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो मैंने बताया कि बोरिक, विलियम बोरिक की जो मटेरिया मेडिका में लिखा हुआ है कि जब सोएगा तो नी चेस्ट पोजीशन में सोएगा। कैसा, नी चेस्ट पोजीशन में सोएगा। और ग्राइंडिंग ऑफ टीथ ड्यूरिंग स्लीपिंग, जब वो सो रहा होगा तो उस टाइम पर वो दांत पीस रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा, ये पूरा एक ड्रग की समरी हो गई। आप देखेंगे कि बहुत सारे, अगर ये ऐसे एपियरेंस दिख रहा हो, लोकेशन दिख रहा हो, सेंसेशन दिख रहा हो और एसेंस जो मैंने आपको एक समरी बताई है, उस कंडीशन में इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल
बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर ग्रोइंग एज में बच्चा है, टीथिंग ट्रबल से अगर वो पेशेंट अगर वो बच्चा सफर कर रहा है, तो दोस्तों हमेशा एक सिना मरीटिमा को याद रखिएगा। दूसरा BC21, जिसको हम बायो कॉम्बिनेशन 21 बोलते हैं, जो कि वो बायोकेमिक टेबलेट होती है। इसको हर फैमिली वाला जो एलोपैथ डॉक्टर है वो भी इसको BC21 को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर 6 मंथ से हम कलकरिया फॉस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो BC21 को हमें कैसे देना है, 2-2 टेबलेट। अगर 6 महीना या 6 महीने से अगर ज्यादा है तो 2 टेबलेट करके हम दिन में 3 बार दे सकते हैं। 1 चम्मच पानी में या माँ के मिल्क में भी हम उसको मिक्स करके दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। सीना, अगर छोटा बच्चा है तो उसको हम ग्लोबिल्स में जो छोटी छोटी जो गोलियां होती है, जो मीठी मीठी जो व्हाइट कलर की जो गोलियां होती हैं, वो हम 4 से 5 गोली किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में जाकर के बनवा लेंगे। 3 से 4 गोलियां करके हम दिन में 3 बार तक ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो मैंने बायोकेमिक बताई है वो 2 टेबलेट करके दिन में 3 बार दे सकते हैं। तीसरी दवा जो मैंने दोस्तों मैंने बताई थी, कलकरिया फॉस बताई थी, वो कब हमें देनी है, जब बच्चे के टीथिंग ट्रबल का पूरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया हो, या ड्यूरिंग में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कलकरिया फॉस इसलिए बोल रहा हूं कि जब ग्रोइंग स्टेज में बच्चे को मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको कैल्शियम का रिक्वायरमेंट होता है। वो कैल्शियम का रिक्वायरमेंट कहां से, एज ए सप्लीमेंट वो कलकरिया फॉस से कर सकता है। और उसमें फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ भी होती है। तो छोटा अगर 6 महीने का बच्चा है तो 2 टेबलेट करके दिन में 3 बार तक ले सकते हैं, और अगर बड़ा बच्चा है तो 4 टेबलेट करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। लेकिन अगर टीथिंग ट्रबल में है तो सिर्फ हम 2 ही मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। एक होगी सिना मरीटिमा, पोटेंसी होगी 30, 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल करके दिन में 2 से 3 बार तक दे सकते हैं। और बायोकॉम्बिनेशन 21 को 2 टेबलेट करके दिन में 3 बार दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक ये हमने जो सिना मरीटिमा के ऊपर में जो आपको मैंने एलॉबरेट करके जो मैंने बताया, आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तब तक के लिए फिर मैं जाता हूं, आपको एक नए वीडियो के साथ में फिर मैं आपसे मैं मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।